आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो कि हर घर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? घुटनों में दर्द। चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या बैठ के उठते हैं तो घुटनों में कट कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और दर्द भी बहुत होता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कार्टिलेज घिस गए हों, ग्रीस ख़त्म हो गई हो, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, आर्थराइट्स की समस्या है, यूरिक एसिड अगर आपका जम गया है, बढ़ गया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। समाधान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगी जो कि बहुत ही रामबाण तरीके से काम करता है। इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ना सिर्फ घुटने के दर्द के लिए, ना बल्कि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, कंधों में, कमर में या कहीं पर भी जकड़न रहती है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, आप इस नुस्खे को आजमा के देखिएगा और साथ में वीडियो पूरा देखिएगा। आपको अंत में एक ऐसी चीज़ मैं लेप बनाने का आपको सिखाऊंगी जिसे लगाते ही आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा और जो ग्रीस ख़त्म हो गई है वो आपकी दोबारा से बनना शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ रेखा सिंह और फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो। देखिए, आप में से बहुत से लोगों का कहना है, जैसे सुबह उठते हैं ना, और कहना ही नहीं, मैंने खुद देखा है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है। थोड़ी देर लंगड़ा के या फिर थोड़ा सा अकड़ के चलते हैं और शरीर जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा टाइट लगता है और धीरे धीरे फिर घुटने खुलते हैं और ये समस्या रोज़ाना होती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कट कट की आवाज़ आती है। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। आपका लाइफ़स्टाइल है, या आपको कभी कोई गुम चोट लग गई है, या फिर आप जैसे एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा चेंज लाने की ज़रूरत है। और ये जो नुस्खा है ना, इसको आप बना के रखिएगा। 2 चीज़ें चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। पहला है शहद। शहद जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। किसी भी जगह पे अगर आपको दर्द है, सूजन है, अकड़न है, तो शहद उसके लिए संजीवनी का काम करता है। और दूसरी जो चीज़ है वो आपके रसोई में हमेशा से मिलती है, वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, इस नुस्खे को इतना कमाल का बना देंगी, क्योंकि लहसुन में जो एलिसिन नाम का तत्व होता है ना, वो आपके शरीर में सूजन को, दर्द को कम करने में रामबाण इलाज करता है। इसके ऊपर वीडियो बहुत सारे बनाए हैं मैंने, ऑलरेडी जाके देखिए। इस नुस्खे को भी आप बनाइए। और साथ में एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि किसी और बीमारी की वजह से भी आपको ये जोड़ों में या घुटनों में दर्द होता है। जैसे डायबिटीज़ हो गए, थायराइड हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ घिस जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जम जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको, इन रोगों के लिए आपको ये नुस्खा आप यूज़ कर रहे हो, साथ आप प्राणायाम ज़रूर करिए। क्योंकि शरीर में जब वात, पित्त और कफ में असंतुलन तो हो जाता है ना, तब इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। तो आप करीब 100 ग्राम के आसपास आपने शहद ले लेना है। ठीक है, शुद्ध शहद लेना है और इसमें आप 3 से 4 लहसुन की कलियाँ छील के आपने डाल देना है। इसमें शहद में आपने डाल देना है। ठीक है, और इसे आप 10 दिन के लिए आप किसी कांच की बॉटल में बंद करके रख दीजिए। तो 10 दिनों में ये जो लहसुन है ना, ये फर्मेंटेड हो जाएगा, फर्मेंशन हो जाएगा और इसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके जोड़ों के दर्द के लिए अमृत के समान काम करेगा। इस नुस्खे का सेवन करने के लिए आपको सुबह-सुबह जब खाली पेट आप होते हैं, इसमें से एक कली आपने निकालनी है, गुनगुने पानी के साथ में चबा-चबा के आपने खा लेना है। ठीक है? काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलेंगे, डायबिटिक हैं, तो बोलेंगे हमें तो शहद का सेवन नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीके से लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने 2 कली लेनी है लहसुन की और इसे छील के आपने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है या कूच लेना है। ठीक है? और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है? कुछ मत करो, एज़ इट इज़ रख दो। तो इसमें जो एलिसिन का जो गुणवत्ता है ना, जो प्रभाव है, जो वो इसमें है, वो इसमें बढ़ जाए और ये ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से आपके शरीर में काम कर सके। और ये जो टुकड़े या कूचा हुआ लहसुन है, इसको आप खा लीजिए, चबा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ठीक है? वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है आपको, बहुत सारे वीडियोज़ बताए हैं, लेकिन अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ध्यान से सुनिए कि आप आधा कटोरी सरसों का तेल या फिर तिल का तेल ले लीजिए और इसमें आप 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच दाना मेथी डाल दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें आपके दर्द को खींचती हैं और इसमें ताकत बहुत होती है आपके दर्द को ख़त्म करने की। तो ये जो तेल है ना, इसको आपने रोज़ाना हल्का सा गुनगुना करना है और जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर आप इसके साथ मसाज करिए। उंगलियों में है, घुटनों में है, कंधों में, कहीं पर भी है, हल्के-हल्के हाथों से मसाज करिए
और रोज़ाना इसको करिए। और धूप में ज़रूर बैठिए। अगर धूप में आप बैठ रहे हो तब आप इसको मसाज करते हो, बहुत अच्छा काम करेगा। विटामिन डी आपको मिलता है धूप से, और विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूती देता है, और धूप से अच्छा सोर्स कोई नहीं होता है विटामिन डी का। तो धूप में बैठ के आप इस मालिश को करिए, और कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर एक्टिवेट करिए। ठीक है, कौन से पॉइंट्स? हाथों में ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाना है, ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारे जॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है। ठीक है, और ये आपने दोनों हाथों में करना है इस तरीके से। ठीक है, हल्का सा तेल लगा लीजिएगा, ये देखिए। तो ये जो जोड़ों के ऊपर जब आप मालिश करोगे तेल लगाकर, तो इसका जो असर है ना, वो आपके घुटनों पर, आपके कंधों पर, गर्दन में दर्द रहता है, इसमें बहुत असर मिलेगा आपको। जहाँ पर भी दर्द है, कोहनी में दर्द है, वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके शरीर के ही पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा आपके हाथों के पीछे, फिंगर्स के बीच में जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये वाला, इनको भी आपने ज़रूर से ज़रूर एक्टिवेट करना है। साइटिका का पेन है, रीढ़ की हड्डी का दर्द रहता है, उसमें ये बहुत कारगर तरीके से ही काम करता है। तो वो तेल आपने लगाया है यहाँ पे, और इसके बाद में आपने इसको प्रेस एंड रिलीफ आपने मसाज कर लिया। अब एक चीज़ और जो है, आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, यानी कि आपके शरीर में जो वात है वो बढ़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बादी हो गई है, पेट में बादी हो गई है, उसी के कारण आपके शरीर में जगह जगह आपको दर्द होता है। और क्योंकि ये वायु के कारण है, और वायु चलती रहती है, घूमती रहती है, तो दर्द भी घूमता रहता है। कभी सर में दर्द होगा, कभी गर्दन में, कभी कंधों में। कुछ लोगों को बारिश के मौसम में, जैसे कि वो बोलते हैं कि हमारा जो पेन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त वायु का जो प्रकोप होता है वो बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए वात को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है मुद्रा। मुद्रास जो होती है ना, कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। जो पंच तंत्र होते हैं ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों को ये संतुलित करती है, और हमारे शरीर के जो रोग होते हैं ना, वो ठीक होने लगते हैं। तो वायु तत्व में आपको संतुलित लाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दबाना है, और अंगूठे को, ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब आराम से आप ऐसे बैठ जाइए और आंखें बंद करके बैठ जाइए, और 10 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। ये एक ऐसा अभ्यास है, ऐसी मुद्रा है जिसको आप खाना खाने के बाद में ज़रूर करिएगा। और इस मुद्रा के इतने फ़ायदे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है यहाँ वहाँ, वो ठीक होने लग जाएगा। जिन्हें नींद नहीं आती है उनमें फ़ायदा होगा। ओवर थिंकिंग की अगर आपको शिकायत है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके हाथ पैर काँपते हैं, ठीक है, ऐसे 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 काँपते हैं, या पैरालिसिस की समस्या हो गई है, लकवा हो गया है, ये मुद्रा कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा आएगा। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो घर के किसी मेंबर से आप करवाइए, कि आपने बस इस तरीके से आपने पहले कर लेना है, और टेप लगा दीजिए। ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है ये तरीका, बस एक बार आप करके देखो। और एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि घुटने बदलवा दो, लेकिन आप बिना पैसा खर्च किए आप इसको करके देखो, आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा एक गुड़ का लेप आपको बता रही हूँ। ये लेप आपके शरीर में बहुत ही कमाल का असर करता है, पहले ही दिन में आपको असर पता चलेगा। तो आपने करना क्या, आपने लेना है गुड़, थोड़ा सा अंदाजे से ले लीजिए, जैसे एक डली जैसे आती है, और इसे कढ़ाई में डाल के आपने पिघला देना है। ठीक है, इस गुड़ में आपको डालना है 2 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच आप हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, पीस लेना, बहुत आसानी से घर पे भी पीस सकते हो। इसको अब आपने इसमें डालना है, और 8 से 10 आपने इसमें लहसुन की कलियां डाल देनी है। ठीक है, हल्का सा कूट के आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, और अब आपने इसको अच्छे से चलाना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, गरम कर लेना है, और फिर बस ख़त्म। ये आप इसको जो लेप हमने बनाया है, इसको आपने कॉटन के ऊपर लगाना है, और जब इसका जो लेप है अच्छे से आपके शरीर के ऊपर लग जाए, और जब ये लेप उतना ठंडा हो कि आपका शरीर उसको सहन कर जाए, तो जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर आप इसको रख दो। ठीक है, मान लो आपको घुटनों में दर्द है तो घुटनों के ऊपर रख दीजिए इसको कॉटन के साथ, और उसके ऊपर फिर आप एक पट्टी बांध दीजिए। जो गुनगुना सा सेक है ना, ये इतना कमाल का असर दिखाएगा। 2 घंटा आप इसको ऐसे ही बांध के रख दो, और उसके बाद आप इस पट्टी को खोल दीजिए, और उस लेप को हटा दीजिए, साफ़ कर दीजिए। 3 दिन आप इस नुस्खे को करके देख लो, आपको आपके शरीर में दिखेगा कि कितना दर्द जो हो रहा था वो सारा का सारा, क्योंकि गुड़ का लेप जो है ना, इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दर्द को खींच के बाहर निकालती हैं।
आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है वो आपके शरीर में कम हो जाएगी, जोड़ों की ग्रीस जो है वो कम हो गई, वो भी आपकी वापस से दोबारा से बनने लग जाएगी, और आपके घुटने के दर्द में, आपको जोड़ों के दर्द में तुरंत आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन आप कमेंट करना शुरू कर दोगे कि रेखा सिंह हमें बहुत ज़्यादा आराम आया है, इसके साथ में बहुत ज़्यादा हमें जो इतना टेंशन हो रहा था उससे हमें रिलीफ हो गया। करके देखिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।